अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी यानी बांझपन के बारे में। इनफर्टिलिटी क्या है? हमारे मुआशरे में ज़्यादातर समझा जाता है कि एक सिर्फ ख़वातीन का मसला है, लेकिन असल में देखा जाए तो ये कपल का प्रॉब्लम है। और एक साल ट्राई करने के बाद भी अगर एक कपल को प्रेगनेंसी ना हो तो उसको एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए और जो वो ज़रूरी टेस्ट बताएं वो करवाने चाहिए। अब हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ के बारे में। ब्रॉडली अगर बात की जाए तो इनफर्टिलिटी के 3 तरह के मसाइल होते हैं, या फीमेल से रिलेटेड मसाइल नंबर 1, नंबर 2 पे मेल से रिलेटेड मसाइल और नंबर 3 पे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। फीमेल से रिलेटेड जो फीमेल कॉजेज़ हैं उनके बारे में बात की जाए तो 3 तरह के मसाइल हो सकते हैं। नंबर 1 पे आता है ओवरी से रिलेटेड यानी कि अंडेदानियों से रिलेटेड मसाइल, और नंबर 2 पे आता है यूट्रस यानी कि बच्चेदानी के मसाइल, और नंबर 3 पे ट्यूब्स के मसाइल। अब फीमेल फैक्टर्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। ओवरीज यानी कि अंडेदानियों से रिलेटेड मसाइल में पाकिस्तान में सबसे कॉमन है पॉलीसिस्टिक ओवरीज। आम ज़बान में इसे कहा जाता है अंडेदानियों में अंडों का कमज़ोर होना, जिसकी वजह से साइकिल्स रेगुलर नहीं आते और फीमेल पेशेंट्स को प्रेग्नेंट होने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा इसमें ओवरीज के मसाइल में ओवेरियन सिस्ट्स जो कि 2 तरह की होती हैं, सिंपल सिस्ट्स यानी कि सिंपल पानी की थैलियाँ, या फिर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट्स यानी कि मवाद वाली थैलियाँ। नंबर 2 पे फीमेल फैक्टर्स में आते हैं यूट्रस के यानी कि बच्चेदानी के मसाइल। उसके अंदर आते हैं फाइब्रॉइड्स जो कि बिनाइन मैसेज होती हैं यानी कि बिनाइन रसौलियाँ होती हैं जो कि यूट्रस में होती हैं। अगर वो उनका साइज़ एक लिमिट से ज़्यादा बड़ा हो जाए तो उनकी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 3 पे आते हैं ट्यूब्स के मसाइल। कुछ ख़वातीन में ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, उसकी वजह ज़्यादातर होती है या तो फीमेल को इन्फेक्शन होती है जिसके बाद ट्यूब्स बंद हो जाती हैं, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का हो जाना यानी कि ट्यूब में हमल का हो जाना, उसके बाद ट्यूब्स फीमेल्स की ज़ाया हो जाती हैं। अब ये थे फीमेल फैक्टर्स, ओवरीज, ट्यूब्स और यूट्रस से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे मेल फैक्टर्स के बारे में। मेल फैक्टर्स में मेल सीमन पैरामीटर एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, जिसके अंदर हस्बैंड के सीमन सैंपल में जरासीम की कमी होना, या उनकी जिसामत का ख़राब होना, या उनकी हरकत का ख़राब होना, और या फिर मेल इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि आम ज़बान में बोला जाए तो मर्दाना कमज़ोरी। इसके स्पेशलिस्ट भी होते हैं, और अगर किसी कपल को इस प्रॉब्लम से फेस करना पड़ रहा है, इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो उनको चाहिए कि वो मेल के स्पेशलिस्ट को चेक कराएं। और 10 से 20% कपल्स जो कि इनफर्टिलिटी से मुतासर होते हैं उसमें अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है, यानी कि कोई कॉज नहीं होता और प्रेगनेंसी कपल को नहीं हो रही होती। आपके इर्द गिर्द भी ऐसे कपल्स होंगे जिन्होंने डॉक्टर को दिखाया होगा और डॉक्टर ने उनको कहा होगा कि आप लोगों में कोई मसला नहीं है, आप दुआ करें, आप कंसीव कर जाएंगे। हाँ जी, ये किसी हद तक बात अगर मजहबी हिसाब से देखा जाए तो ठीक भी है, लेकिन इस तरह के कपल्स का भी ट्रीटमेंट का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, जो अगर आप एक अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं तो आपको गाइड करेंगे कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के कपल्स को कैसे ट्रीट किया जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा, और अगर आपकी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और आप किन टॉपिक्स पे चाहते हैं स्पेसिफिकली हम बात करें, किन मसाइल के बारे में हम डिस्कशन करें, आप वो भी कमेंट्स में शेयर करें, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियोज़ में उन टॉपिक्स को कवर करें।